नमस्कार दोस्तों। शहीद जवानों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। आपके त्याग एवं बलिदान के लिए पूरा देश सदैव ऋणी रहेगा आपका। भारतीय सेना का हर एक वीर जवान माँ भारती का सच्चा सपूत है और माता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। ऐसे महान सपूतों के चरणों में सादर नमन। पूरा देश आपका आभारी रहेगा हमेशा। देश कभी भी आपकी बहादुरी और बलिदान को नहीं भूलेगा। इस कठिन घड़ी में राष्ट्र शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम भारत के इन वीरों की वीरता को सम्मान देना होगा। हमें भारत के इन वीरों की वीरता पर गर्व है। ये समय है सेना का मनोबल बढ़ाने का, चीनी सामानों के पूर्णतया बहिष्कार करने का। केवल जनता ही नहीं बल्कि सरकार भी बहिष्कार करे, ना कि उनकी इकोनॉमी में सहायता। नोएडा हाईवे प्रोजेक्ट चीनी कंपनी से छीनना होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जहां तक हो सके रोकने होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, देश की आवाज़ और देश के जनमानस को समझिए। देश भर में चीनी कंपनियों के दिए गए निर्माण के सारे ठेके रद्द करिए। भारतीय कंपनियों में षड्यंत्र पूर्वक किए गए चीनियों के सारे निवेश को बाहर उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। उस निवेश की जगह भारतीय कंपनियों को भारत सरकार से निवेश दिलवाइए। चीनी बहिष्कार की जो पहल आपने की थी उसे बल दीजिए। चीनी उत्पादों के खिलाफ पूरे देश को तैयार कीजिए। जनता से अपील है, आप जो भी चीनी उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं उनका सार्वजनिक त्याग करें। चाइनीज उत्पादों के समतुल्य सामान बनाने वाली भारतीय कंपनियों और ऐसे उत्पाद बनाने के लिए उत्सुक भारतीय कंपनियों को टैक्स में व्याप्त छूट देकर उनका मनोबल बढ़ाइए। याद रखिए, इतिहास कभी किसी भी नायक को दो बार नहीं आजमाता। यहाँ पर पिछली सरकारों की तरह सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह भी याद रखिए कि हम घास की रोटी खाकर भी देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं के वंशज हैं। रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन सरहदों पर समझौते कदापि नहीं करेंगे। साहस जुटाइए प्रधानमंत्री जी, साहस जुटाइए। देश आपके साथ खड़ा है। देश के आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये समय है सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का। हर भारतीय को तत्पर रहना होगा देश के लिए। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह पर पूरा भरोसा है। अब तक इन्होंने अपने टैलेंट को चुनाव में लगाया है, चुनाव जीतने में लगाया है। अब चीन जीतने में लगा सकते हैं। और अगर इनकी खोपड़ी सही दिशा में घूमेगी तो चीन के दो टुकड़े हो जाएंगे। इस विवाद का सीधा मतलब यह भी दिखता है कि मोदी जी हैं तभी तो विवाद खड़ा हुआ है। ये अगर कांग्रेस होती तो अब तक घाटी के साथ साथ बहुत सारा हिंदुस्तान भी चाइना को समर्पित कर हाथ से हाथ मिलाने की कवायद पूरी की गई होती। जैसे कि हमेशा की तरह कांग्रेस ने देश के टुकड़े, लोगों की धार्मिक भावनाओं के टुकड़े, बॉर्डर की सीमाओं के टुकड़े किए हैं। पर इस सब के बावजूद बहुत सारे प्रश्न हैं जो मोदी जी और भाजपा सरकार को जवाब देने होंगे। प्रश्न है, शहीदों को सम्मान में देरी क्यों? शहीदों की शहादत को सलाम करने में देरी कैसी? बदला चाहती है जनता अपने सैनिकों की कुर्बानी का। प्रधानमंत्री जी, आपको जनता ने दो वरदान दिए हैं, आप पर अटूट विश्वास और आपके हर निर्णय पर पूर्ण समर्थन। आपके सम्मान में, आपके चरणों में नतमस्तक मीडिया जो आपके गुणगान करने में एक पल के लिए भी नहीं थकती। आपका, आपकी सरकार का। लेकिन देश आज पूछ रहा है कि सीमा पर चीनी सैनिकों का जमघट बनने कैसे दिया गया? क्यों उन्हें पहले ही मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया? क्यों कल से ही मामले की गंभीरता को अहमियत नहीं दी गई और रात के अंधेरों का सहारा उठाकर उन्होंने हम पर हमला किया? इन सवालों की कोई कीमत नहीं है।
क्योंकि आईटी सेल इन्हें झुठलाने में सक्षम है। हो सकता है कोई नया जुमला या कोई बड़े प्रोग्राम की तैयारी चल रही हो, जिसकी चकाचौंध के आगे हम सैनिकों की शहादत को भूल जाएं, जैसे 20 लाख हज़ार करोड़ के आगे हम मजदूरों का दर्द और देश की भूखमरी भूल गए थे। प्रधानमंत्री जी, कोविड-19 से लड़ने की हमारी तैयारियां फुस हो चुकी हैं, फिर भी आप कल संबोधन में कह रहे थे कि हमारी तैयारियों का अध्ययन किया जाएगा। मीडिया बड़ाई करते नहीं थकता है। आपका कहना था फिर से आकलन होगा। मैं पूछता हूं कि एक बार दोबारा सोचिए और समझिए कितनी और क्यों ज़रूरत है दोबारा आकलन करने की। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के आंकड़े क्या आकलन नहीं बता रहे? दिल्ली से चीखते लोगों की हाय क्या सही आकलन नहीं बता रही? अस्पताल अस्पताल दर दर भटकते लोगों की मौत क्या स्थिति की भयावहता की तरफ इशारा नहीं करती? या कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव नज़दीक है तो सरकार महामारी को भी चुनावी वादों के रूप में देखने जा रही है? आपने 72,000 LCD स्क्रीन्स लगाई बिहार में, वर्चुअल रैली अमित शाह की। वो कहीं हद तक नागवार गुजरी है इस समय में, और अगर आप भी इस पर सोचेंगे तो शायद आपको भी थोड़ा सा नागवार गुजरे। ऐसा आत्मविश्वास देश के विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में कीजिए तो क्या बात हो। पूर्ण बहुमत था आपके पास, आरक्षण रूपी दीमक को खत्म किया होता, जिससे देश भीतर ही भीतर खोखला होता जा रहा है। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, ये मेरा मत है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा टुकड़ों में बांटा और आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। लेकिन आपकी सरकार ने भी तो लोगों को धर्म के नाम पर बांटा है, उससे आने वाली पीढ़ी कैसे जोड़ेगी? एक बार सोचिए। इस दुष्ट ड्रैगन चाइना को कठोर से कठोर सजा देने का वक्त आ चुका है मोदी जी। इनके मोमोज जैसे सिकुड़े चेहरों को और ज़्यादा सिकोड़ने की ज़रूरत है हिंदुस्तानी चीतों को। आपसे हम सबको बहुत आशाएं हैं, हर भारतवासी के आप आदर्श हैं। आपके एक आह्वान पर देश का हर व्यक्ति अपना दुख दर्द भूलकर एकजुट हो जाता है, बिना अपना दिमाग लगाए ताली थाली बजाता है, गरीब पेट की आग को छुपा कर भी आपके गुणगान गाता है। अभी कोई चुनाव होगा तो मैं शर्त लगा सकता हूँ आप ही जीतेंगे, विरोधियों को जवाब मिल जाएगा। लेकिन शहादत को सलाम करने में देरी कैसी? देश शहीदों के सम्मान के प्रति कार्यवाही चाहता है, चाइना को मुंहतोड़ जवाब चाहता है। जय हिंद, जय भारत।